हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आपने ये बात कही है आपके महाचोर है। अगर सपा वाले चोर थे, उन्होंने देश सपा के गलत काम किया, आप उससे बड़े गलत काम करने वाले आप हैं। सपा सरकार ने बच्चों को देश छपाए थे, वो पटने नहीं दिए और वो क्यों छप पा रहे? अगर सपा ने गलत करा था तो। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा से। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज हम चर्चा पर चलने से पहले पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज कई खास मेहमान हमारे बिग बुलेटिन में जुड़ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे भाजपा के युवा नेता अमित पाठक, कायमगंज से व्यापार प्रकोष्ठ के नेता आदेश अग्निहोत्री जी और गोपाल पालीवाली पार्टी के वरिष्ठ नेता ये भाजपा का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से नफीस हुसैन है, शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हैं। विवेक नारायण मिश्रा जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं और वरुण ये कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अनिल गंगवार जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। ये पैनल है आज का। आज अन्न महोत्सव मनाया गया है, जो सस्ते राशन की दुकान है वहाँ पर। और प्रधानमंत्री जी कोरोना काल में लंबे समय से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चला रहे हैं, जिसमें फ्री अनाज लोगों को दिया जा रहा है राशन की दुकान से बिना किसी पैसे। और पिछली बार जब राष्ट्र को संबोधित किया था प्रधानमंत्री ने, तब ये बताया गया था कि ये योजना दीपावली तक बढ़ाई गई है। दीपावली तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मिलता रहेगा जो भी पात्र है उस योजना के। इस बीच एक नई खबर ये आई, नई चीज ये जोड़ी गई उस योजना में कि जो फ्री अनाज है उसे ले जाने के लिए एक बड़ा झोला भी उसी राशन की दुकान से आपको मिलेगा। और जैसा कि होता है भाजपा कार्यक्रमों को, एक झोला देने के लिए सभी राशन की दुकानों पर उत्सव हुए। और जो भाजपा के नेता हैं उन्होंने गरीब को 5 किलो चावल देने में हाथ लगाया हर झोले में। और इस तरह से योजना ये चलती रही। इसके बाद में इस योजना में जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनसे ये कहा गया कि आप भी अपने फोटो लगा करके झोले छपवाएं। तो सारे जो विधायक हैं उन्होंने भी अपने स्तर से झोले छपवा करके जो दुकानें हैं उन पर भेजे। और आप समझ सकते हैं उस जो झोले का स्वरूप है। एक झोला है जिस पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के फोटो पहले से ही लगे हुए हैं। इसके अलावा विधायक जी का फोटो है, कमल का फूल है, और उसके बाद में नड्डा जी से लेकर के जितने विधायक जी के संबद्ध लोग हैं, यानी कि विधायक जी के सजाती नेता हैं जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, उन सारे नेताओं के। और उसके बाद में दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर के फोटो और चीफ मिनिस्टर का फोटो लगाई है पहले से। इसके अलावा प्रभारी मंत्री और स्थानीय स्तर पर उनके फोटो, मतलब 1 दर्जन से अधिक फोटो अलग, कमल का फूल अलग, और उसके बाद में विधायक जी का फोटो अलग। ये सारे चित्र लगा करके छोले बनवाए गए और उन छोलों में ये अन्न वितरित किया गया, अन्न पहुंचाया गया, लोगों को दिया गया और उत्सव हुआ। फोटो खींचे गए गरीब को 5 किलो अन्न देते हुए, वही फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। आप समझ सकते हैं कि 5 किलो चावल देने में कहीं किसी फोटो में जो फोटो नजर आए हैं उसमें 8-8, 10-10 भाजपा नेता एक उंगली लगाए हैं उसमें। मतलब उस गरीब का एक तरीके से मजाक बना दिया गया। किसी चीज प्रचार शुरू हो गया है, भाजपा का प्रचार कोटेदारों के माध्यम से कराया जा रहा है। वो कमल का फूल भी उन झोलों पे मौजूद है।
160 रुपए कीमत बताई गई है इस झोले की, और लगभग 17 रुपए का अनाज, 17 रुपए के अनाज के लिए 160 रुपए का झोला केवल प्रचार के वास्ते पहुंचाया गया। और उसको पूरे झोले में, जिसमें नेताओं के फोटो ही फोटो हैं, कमल का निशान है भाजपा का चुनाव निशान, और उस झोले में आपको नेताओं ने भेंट करते हुए जो फ्री अनाज योजना है उसका अनाज देते हुए फोटो खिंचवाए और उसे सोशल मीडिया पर डाला, वायरल किया। तो ये दृश्य आज दिखे हैं विभिन्न जो दुकानें हैं सस्ते गल्ले की फ्री राशन लेते समय, छोले पर प्रचार भाजपा का और भाजपा का निशान कमल का फूल, यानी कि कोटेदार जो है वो भाजपा का, कोटेदारों से भाजपा का प्रचार करा जा रहा है। दूसरे, आप इस योजना की मंशा समझ सकते हैं आप कि वैसे ही सारी चीजें, अनाज फ्री दिया जा रहा है, उसके बाद में भी 160 रुपए कीमत का छोला और 17 रुपए का अनाज। तो ये प्लानिंग है, अच्छी योजना है। लोगों ने बड़ी तारीफ की है कि कोरोना काल में जब लोग परेशान थे तब प्रधानमंत्री ने उनके बारे में सोचा, 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल लोगों तक पहुंचे, बिना पैसे के पहुंचे, बिना किसी पैसे को लिए हुए फ्री ये अनाज दिया गया। अब छोला भी फ्री दिया जा रहा है। एक नजरिया ये है। अब विपक्षी सदस्य, विपक्षी नेता इस सारे प्रकरण को, इस सारे दृश्य को किस नजरिए से देखते हैं, उनका अपना देखना है। हम इसी सारे दृश्य पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से भाजपा का प्रचार कराया जा रहा है कोटेदारों से, और किस तरह से सस्ते फ्री अनाज के बदले कमल का फूल खरगत पहुंचाया जा रहा है। और अभी चूंकि आचार संहिता लगी नहीं थी, इसलिए सारी चीजें बहुत कामयाबी से हो सकती। कोटेदार एक बार नहीं 100 बार जो है वो झोला लेकर के जाएगा, झोले में बांटेगा, फोटो भी खिंचाएगा भाजपा नेता के साथ। उसकी हिम्मत नहीं है कि वो ये मना कर दे कि उस झोले में वो अनाज को नहीं बांटेगा। तो ये सारी चीजें हैं जिस पर आज की चर्चा को हम केंद्रित करेंगे। चुनाव से पूर्व की स्थिति है, और चुनाव के पूर्व की स्थिति यही, इसी तरह के मुद्दे हम लोगों के सामने आ रहे हैं और इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से योजना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा लाभकारी है और एक सुनहरा मौका है कि छोले के माध्यम से, और खुद कार्यकर्ताओं को भी नहीं लगाना पड़ा है, कोटेदार प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। फ्री अनाज, ये तो पूरे देश में होर्डिंग लगे हैं, दिल्ली से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में फ्री अनाज को लेकर के, फ्री अनाज को एक बड़ा मुद्दा बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने। ये सारी चीजें हैं। अब देखते हैं कि आप सब इस सारे प्रकरण को, इस छोला अभियान को, छोले में जो झोल है उसे किस नजर से देखते हैं, और किस तरह से जो योजना है सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, वो किस तरह से है, और छोले में झोल अगर आपको नजर आता है तो आप उसे किस नजर से देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि विवेक नारायण मिश्रा जी आप शुरू करिए, ताकि डिबेट हमारी आगे बढ़े, आगे के सोपान पे बढ़े। ये जो झोले में झोल नजर आ रहा है, जो मंशा है सरकार की, अच्छी मंशा थी कि दीपावली तक फ्री अनाज देने की बात कही गई थी, लेकिन बीच में झोला आ गया, और झोला आ गया तो झोले में झोल आ गई। तो किस तरह से आप सब इसे देख रहे हैं, ये झोल है या वास्तव में कल्याण योजना है? तो कल्याण हो रहा है, और चुनाव में भाजपा का भी कल्याण हो रहा है इस योजना के बहाने। ये सब है। आप सब किस नजरिए से देखते हैं, ये जानने वाली बात है। देखिए, जो आज आपने विषय रखा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये का जो झोला भाजपा बांट रही है, तो इस झोले में झोल है, तो एक इसी स्कीम की बात नहीं है, इनकी तो सारी योजनाओं में ही झोल है, इनकी नीयत में ही झोल है। तो एक झोले की बात नहीं है, ये इनकी नीयत में ही झोल है। अब आप देखिए कि इस अन्न उत्सव से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता और प्रचार की इस कदर भूखी है कि उसने
जिस जनता से वोटों से वो आज सत्ता तक पहुंची, उस जनता को इस महामारी में जूझ रही है, उसको अगर अन्न दे रही है तो उसका भी इतना प्रचार कर रही है ये। और आज सत्ता और प्रचार की इस कदर भूख भारतीय जनता पार्टी को हो गई है कि ये संविधान और लोकतंत्र को भूल गए। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इज फॉर पब्लिक, ऑफ द पब्लिक, तो ये इसको भी भूल गए। फ्री किसे आप कहते हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी के कोष से बांट रही होती तभी झोला बांटती तो कोई इसका औचित्य था। आज सरकारी राशन की दुकानों से सरकारी राशन बंट रहा है तो उसको भी भाजपा के झोले में बांटना, ये एक तरीके से इसको संविधान सम्मत नहीं कहा जा सकता है ये। और आज हमारी कोरोना से जनता जिस तरीके से इस महामारी में जूझ रही है, इसमें सरकार अपना फर्ज निभाने के बजाय इसको एक अपना रहमो करम दिखा रही है, एक जिसे कहते हैं कि यहाँ पे मार्केटिंग कर रही है और गरीबी की मजबूरी का फायदा सरकार उठा रही है। और ये अपने को सनातन धर्मी कहते हैं। सनातन धर्म में तो लिखा हुआ है कि नेकी कर पुण्य में डाल, और ये इस तरह के खुलेआम कर रहे हैं। और प्रचार जनता के पैसे का, अभी ये अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स के पैसे को जिस तरह से खर्चा किया इन्होंने, 7 सालों में एक रिकॉर्ड बनाया है कि इतना प्रचार पे किसी भी पहले सरकार ने खर्चा नहीं किया। अब उस प्रचार पे भी इनका जी नहीं भरा, अब इन्होंने कोटेदारों का पैसा भी लगवा दिया अपने प्रचार में। आपने जो देखा, जो ये टीवी लगाए गए थे, बैनर लगाए गए, इसका शेखर जी पूरा खर्चा उस राशन के कोटेदार ने उठाया है। ये और किसी नहीं उठाया। तो ये कोटे अब जनता का दोनों तरीके से लूट रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स का पैसा प्रचार में अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं, और अब उससे भी नहीं है, अब ये कोटेदारों का पैसा प्रत्यक्ष रूप से लगवा के ये अपने हित में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक तरीके से जो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि आपदा में अफसर बनाइए, तो ये उन्होंने आपदा में अफसर बनाया। और आज जिस तरीके से सांसों के ऊपर 12% जीएसटी लगाई, मास्क पे 18% जीएसटी लगाई, वैसे उन्होंने गरीबों की मजबूरी का फायदा उठा के उस पर भी राजनीति करके एक अपने प्रचार का माध्यम बना रहे हैं। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी से ये उम्मीद क्या आप कर सकते हैं, जिसने तिरंगे के ऊपर अपना पार्टी का ध्वज कर दिया, सबसे ऊपर ये संविधान को भी नहीं मानते हैं। अभी आपने देखा होगा इनके बड़े नेता की मृत्यु हुई, पूर्व मुख्यमंत्री की, तो तिरंगा के ऊपर इन्होंने भाजपा का ध्वज ऊपर डाल दिया। ये बहुत बड़ी संविधान की अवमानना है ये। तो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। जब ये संविधान को नहीं मान रहे हैं, लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी होती है, जनता के लिए अगर महामारी में कुछ इमदाद दे रहे हैं जो सरकार का फर्ज है, तो उसमें भी प्रचार कर रहे हैं। तो ये अनिल कुमार जी बोलिए, वीडियो देखिए, आप वीडियो नहीं आ रहा जा सकती हैं। ना वीडियो तो सही हमारे यहाँ दिख रहा है, इसमें तो सब सही आ रहा है। नहीं आपका नहीं आ रहा वीडियो, तो दोबारा फिर घंटी करिए काट के। वरुण त्रिपाठी बोलिए। जी भाई साहब, आपने बहुत अच्छा टॉपिक दिया साहब। और जो बात झोले में झोल नहीं साहब, ये पूरी उत्तर प्रदेश सरकार में ही साहब झोल है। आप देखिए जनता के धन का दुरुपयोग किस तरीके से हो रहा है, ये पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। ना ये कोई कल्याण की योजना है, ये कहीं ना कहीं ब्रांडिंग है मोदी जी की, योगी जी की, इनके तमाम नेताओं की। साहब देखिए कि एक बात को देने के लिए साहब 8-8, 10-10 नेता साहब खड़े होते हैं, साहब फोटो खिंचवाते हैं। कितना दुखद और कहना निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। आप देखिए 160 रुपए कीमत का झोला और साहब 17 रुपए का राशन, क्या इससे बड़ी कभी ब्रांडिंग थी? 70 सालों में साहब ऐसी नहीं हुई। हमारी भी सरकार सेंट्रल में रही, हमने भी साहब किसानों का कर्ज माफ किया, लेकिन हमारे किसी भी लीडर ने इतने निम्न स्तर पे उतर के कभी साहब राजनीति नहीं की। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या है। और दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश शासन से कहीं ना कहीं प्रत्येक कोटेदारों को ये निर्देशित किया गया कि साहब अपने पास से आप
3-3 महीने का राशन बांटिए। अब साहब वो खामोश भी हैं, LED TV भी लगा रहे हैं, झोला भी दिखा रहे हैं, बंटवा भी रहे हैं और साहब फोटो भी खिंचा रहे हैं, लेकिन अंतरात्मा साहब उनकी रो रही है। तो कहीं ना कहीं गायों के नाम पे, कहीं ना कहीं कोटेदारों के नाम पे और कहीं ना कहीं गरीबों के नाम पे पूरी सरकार उत्तर प्रदेश की लूटने के लिए लगी हुई है। और साहब जनता ये देख रही है और गरीबों के नाम पे साहब ये बहुत दुखद ये जो मामला है, कहीं ना कहीं लूट रही है उसे, आम जनमानस साहब परेशान है। तो ये सिर्फ ब्रांडिंग है इनके पास और इनके पास कोई काम नहीं। अनिल गंगवार जी। शेखर भाई, आज आपने जो झोले में झोल की बात की है, तो ये झोले में झोल नहीं है, झोले में नोट है और नोट पे वोट है। ये इनकी स्कीम है। अब जब 3 महीने चुनाव पे रह गए हैं, 4 महीने, तब ये इस पर उतर आए हैं कि अब जनता को हमें कैसे रजाया जाए। आप सोचिए, 60-60 रुपए के झोले बनवाए गए हैं, उस पर फोटो लगाए गए हैं और आप कमल के फूल के जो चुनाव चिन्ह है उसके भी वहां भेज दिए गए कि साहब इनको बांटिएगा। तो भाई, जब अगर आपने अच्छे काम करे हैं तो जब अच्छे काम करे फिर इसकी क्या जरूरत है। प्रचार प्रसार जब आदमी के हृदय तक पहुंच गया तो विकास और विश्वास के नाम पर जब वो विश्वास कर रहा है तो तुम उस पर अविश्वास क्यों कर रहे हो। अब तो ये वोटर पर अविश्वास कर रहे हैं, इसलिए ये झोले देने का। और ये जो कोटा है ना, इसमें और भी बहुत बड़ी बातें हैं। कोटेदार आप देखिए लामबंद होकर खिलाफ जा रहे हैं क्योंकि उनका पैसा नहीं उन्हें मिल पा रहा है और उनसे जबरदस्ती कहा जा रहा है कि आप सजाइए कोई। ये जो खर्चा उन्होंने किया है उस दिन, एक दिन जो कोटे को सजाया है उसका कोई पैसा नहीं मिला, ये भी उसी गरीब का को कटेगा। ये सब चल रहा है, इसके पीछे सब एक खेल चल रहा है कि हमें पुनः सत्ता में कैसे आ जाए। जब सत्ता में तुम कह रहे हो हमने साथ बहुत विकास की नदियां बहा दी, हमने उज्ज्वला दे दी, हमने राशन दे दिया, हमने किसान सम्मान निधि दे दी, जब सब कुछ दे दिया तो झोला देने की क्या जरूरत है। झोला इसलिए हमारे घर देखना भूल मत तो आगे हम जो है आगे है और फिर आगे नोट भी लेंगे तब हमें वोट दे दें। ये स्कीमें नहीं होनी चाहिए ये, और ये बड़ी हमारे लिए विकास में बाधक है वोट, क्योंकि जो भी पॉलिसी हम तैयार करते हैं पॉलिसी ये होती है कि इससे हमें वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसका हम ढिढोरा जो हम देखते हैं उससे कई ज्यादा विज्ञापन पर अपना पैसा खर्च करके उसको आदमी को दिखाते हैं। आप देखिए हर पेट्रोल पंप पर लिखा हुआ है, आप बताइए कहीं पर 5 किलो वाला सिलेंडर बिक रहा है, कोई खरीद रहा हो है। हर पेट्रोल पंप पे इसके लगे हुए हैं पोस्टर, करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया बर्बाद कर रहे हैं ये विज्ञापन पर। इसलिए ये सरकार अब ये समझ रही है कि मैं विफल हो गई हूँ और अब कैसे जनता को रिझाया जाए। हफीज हुसैन साहब, आज सारी जनता के सामने ये बात ये स्थिति खुल के सामने आ गई है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। भाजपा का विनाश शुरू हो चुका और विनाश शुरू होने पे जो गरीब जनता ने इनको टैक्स दिया है, इनको वोट दिया है, इनको सरकार में बिठाया है, आज इनको इस काबिल किया है, आज उसी सरकार का ये खुल के उस गरीब जनता का खुल के मजाक उड़ा रहे हैं कि अगर हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं तो 17 रुपए के गेहूं से नहीं बल्कि 160 रुपए के झोले से देकर पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। ये पार्टी का प्रचार सारी जनता खूब समझ रही है, खूब देख रही है। ये 17 रुपए का जो मजाक गरीब जनता का उड़ाया जा रहा है, 17 रुपए का जो अनाज दिया जा रहा है गरीब जनता को, जनता खूब समझ रही है कि हमारा पैसा और हम ही के साथ हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए कि पार्टी अपने प्रचार के लिए 160 रुपया खर्च करेगी और हमें देने के लिए 16 रुपए खर्च करेगी।
ये किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, इस किसानों के अन्नदाता के आंदोलन को का अन्न का मजाक उड़ाया जा रहा है कि जनता को हम ना तो तुमको पैसा देंगे, ना जनता को इस काबिल रखेंगे कि भरपूर रोटी खा सके, अपना पेट भर सके और देश के बारे में सोच सके। ये जनता को बिल्कुल बेवकूफ समझ रहे हैं। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब समझ रही है। इनका एक ही नहीं, आज इन्होंने ये कर रखा है कि आज बताइए, पढ़ाई की किताबों पे अभी तक कभी टैक्स नहीं लगता था। आज भाजपा ने पढ़ाई की किताबों पे, जो बच्चे किताबें पढ़ते हैं उन किताबों पे भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। आज देखें आप कि हिंदुस्तान की कोई भी विदेशी नीति नहीं रह गई है। ये सब खोखले वादे करते हैं। ये काम के मामले में जमीन पे इन पर कोई भी कदम नहीं है। विदेश में इनके खिल्ली उड़ रही है। सारे पड़ोसी देश इनकी मजाक उड़ा रहे हैं, इनके खिलाफ बातें कर रहे हैं और इनको कोई चिंता नहीं है। इसी तरह इनको कोई चिंता नहीं है। ये सिर्फ चाहते हैं कि किसी तरह आयन गैंग करे, हम सत्ता में काबिज रहे। उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए इन्होंने ये नाटक शुरू कर दिया है कि प्रचार, जब इन्होंने देख लिया है कि हमारी झोली खाली है, जनता हमसे अलग हटती चली जा रही है, तो इन्होंने ये 160 रुपए का झोला देकर प्रचार शुरू कर दिया है। इस प्रचार से जनता खूब समझ रही है और जनता इनको जवाब देगी। ये जवाब ये देगी कि 17 रुपए जो आपने मुझे दिए हैं, आपको इन 17 रुपयों के हिसाब से भी हम आपके साथ रहेंगे। बाकी 160 रुपए आपने अपने शेखर जी, बहुत अच्छा आपने आज जो है विषय रखा है और हमारे साथियों ने इस तरीके से कहा है कि झोला में झोल है। मैं समझता हूँ पहले इन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री योजना या मुख्यमंत्री योजना के नाम से कर रहे हैं। और इन लोगों को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि हम प्रधानमंत्री आवास के नाम से आवास दे रहे हैं और इन्होंने इंदिरा जी के नाम से आवास दिया था। ये इनको संज्ञान में लेना चाहिए। इन्होंने व्यक्ति विशेष का नाम लिया था, हमने आज प्रधानमंत्री आवास के रूप में आवास दिया है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत ये 17 रुपए का गेहूं चावल नहीं है, मान्यवर 5 किलो गेहूं का मूल्य 18 पंचे 90 रुपए होता है। ये 90 रुपए का गेहूं है और चावल और उसका अगर रेशियो जोड़ा जाए तो लगभग 125 रुपए के करीब पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये झोला सिर्फ इसलिए दिया गया है कि उसमें सुगमता के साथ आप अपना उस अन्न को, चावल को ले जा सके, घर तक पहुंचा सके और इससे ये जानकारी भी रहे कि हमारे दुख दर्द में कौन व्यक्ति साथ रहा, किसने हमारा साथ दिया कोरोना काल में। इस तरीके की योजना को यदि भारतीय जनता पार्टी करती है, हमने सीधा धन जो है खाते जिस समय हमने खुलवाए थे तब भी हमारा मजाक उड़ाया जा रहा था कि खाता खोल के क्या होगा। खाता खोल के यही होगा कि 2000 रुपए यदि किसान निधि आनी है तो सीधी आपके खाते में सीधी 2000 ही आएगी। 1 रुपया चल के 15 पैसे आपकी जेब में नहीं पहुंचेगा। कांग्रेस की विचारधारा में ये रहता था, जब 1 रुपया भेजा जाता था तो 15 पैसा यहाँ तक आ पाता था। ये खाते खोल के उस मजाक जो उड़ाया गया था, उन लोगों का भी मुंह बंद किया गया है। मैं कहना चाहूंगा ये झोला इसलिए सिर्फ दिया गया है कि हम व्यवस्थित रूप से अपने इस गरीब को अन्न जब ले जाए तो उसे एहसास ना हो कि हम एक पोटली सी बांध के ले जा रहे हैं। तो ये विधिवत रूप से सुव्यवस्थित अन्न उसके घर तक पहुंचे, ऐसी योजना हमने चलाई है। इसलिए ये झोले की व्यवस्था की गई है और विधिवत रूप से ये झोला
वितरित किया जा रहा है किया जा रहा है। आदेश अग्निहोत्री जी। बंधुओं, हमारे जो प्रचार यहाँ डिबेट में बैठे हुए हमारे साथीगण सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे, मैं बड़ा गौर से सुन रहा था। आपको बताना चाहते हैं कि हमारी पार्टी में कोई झोल नहीं है और ना ही कोई पोल है। हमारी पार्टी की खुली किताब आदमी समझ नहीं पा रहा है। अन्य दलों में क्या था, जो अभी अभी हमारे वक्ता जो गए हैं भाजपा के, कहते बिल्कुल सही कह रहे थे। उन भ्रष्ट लोगों को नीचा करने के लिए, उनको लगाम लगाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम किया गया, डिजिटल डिजिटलीकरण किया गया, जो कि 15 पैसे आते आते 15 पैसे उपभोक्ताओं को मिलते थे, अब पूरा पूरा पैसा उनके खाते में ट्रांसफर होता है, उनको मिलता है। और एक वक्ता कह रहे थे कि हमारी झोली खाली नहीं है। अरे हमारी झोली और भरेगी, भाजपा की झोली कभी खाली नहीं थी, और अच्छे मतों से झोली भरेगी, क्योंकि हमारी नीतियां रीतियां अन्य दलों से थोड़ा हटकर है। हम याद दिलाना चाहते हैं कि पूर्व में जो दल सत्तारूढ़ था, जब राशन कार्ड छपवाए गए थे, तो क्या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के फोटो नहीं थे? तो थे, मैंने देखे थे। जैसे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और उन्होंने वो राशन कार्ड तुरंत दूसरे बनवाए गए। कारण क्या है? ये मिथ्या प्रचार करके जो दल वोट बटोरना चाहते हैं, जनता सब जानती है, वोट ऐसे नहीं मिलता। मताधिकारी जो मत देता है वो भी बहुत दिमाग रखता है, उनको मालूम है करके मिलता है। बोलने दीजिए, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी दल का। भाजपा शासन में ऐसा कुछ होने वाला नहीं कि जो माफिए और जो राशन माफिए हैं, वो माफिए, ये एक नहीं जलेगी। ये अंडरग्राउंड अपने आप थे हैं और यूपी छोड़ के चले भी गए हैं बहुत से, मेरी जानकारी में है। क्योंकि अब वो धांधलगिरी हमारी पार्टी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। हमारे नेता समझ चुके हैं कि कहां पर कैसे कंट्रोल कराया जाएगा। अब आप ये समझिए, हमारी जो राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी थी वो पूरे प्रदेश में इसीलिए लागू की गई थी कि कोई भी गड़बड़ी न कर सके, और ऑनलाइन फीडिंग करा के, ऑनलाइन उठान का और वितरण की फीडिंग करा के उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। मॉनिटरिंग क्यों की जाती है? मॉनिटरिंग इसीलिए की जाती है कहीं कोई कोटेदार गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है। इसी तरीके से जो कोटेदार, जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए गए, हमें तो बड़ी हंसी आती है और अफसोस कि कोटेदार से पैसा वसूला जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पार्टी कोई पैसा वसूल नहीं करती है। ये मिथ्या और भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले चुनाव के अवसर पर ये प्रोपेगेंडा फैलाए ही जाएंगे अन्य दलों द्वारा। इसकी हम लोगों, भारतीय जनता पार्टी को वालों को कोई चिंता नहीं है। हम अपने काम में डटे हुए हैं और निश्चित रूप से हमारी आने वाले टाइम में हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं, विशाल बहुमत से जीतेगी। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। जनता सब जान रही है किसको वोट देना, अभी तय कर चुकी है वो, इसलिए हमको कोई टेंशन नहीं है। धन्यवाद। शेखर भाई, पहले सभी पैनलिस्टों से यही कहूंगा कि पहले तय कर लो कि झोले का भाव क्या है, क्योंकि इनसे इसलिए कहूंगा कि आपस में तय कर लो, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि सपा बसपा कांग्रेस और चोर चोर मौसेरे भाई, तो इनको पहले तय करना होगा कि झोला 60 रुपए का है या 170 रुपए का, क्योंकि आपके भाई लोग कोई 160 का कह रहा है, कोई 170 का कह रहा है। दूसरा पॉइंट पर आता हूँ कि आप गरीबों के साथ हैं या चोर कोटेदारों के साथ हैं। वो चोर कोटेदार जो आपकी समाजवादी पार्टी की सत्ता में गरीबों के घर तक अनाज नहीं पहुंचता था, गरीबों को पता ही नहीं चलता था कि हमारे मोहल्ले में राशन कब से बट गया, उनके रजिस्टर में उनके नाम से राशन लिख गया, उनके घर पर नहीं पहुंचा,
ये सुविधा आपने क्यों नहीं की कि हर गरीब को अपना राशन मिले? ये अंगूठा लगाने वाली सुविधा किसकी सरकार में हुई? आप लोगों को कोटेदारों पर इतना तरस आ रहा है कि साहब बेचारे कोटेदार लुट गए, बेचारे कोटेदारों से वसूली हो रही। क्या तरीका है, क्या प्रासंगिकता है? और रही बात एक उंगली भारतीय जनता पार्टी से उठाने की अपेक्षा कि 3 उंगली अपनी तरफ देखो कि किसकी तरफ उठती है। सबसे नंबर 1, आपने उस नौजवान बच्चों के ऊपर अपनी सरकार का टैग लगाया था। उस प्राइमरी विद्यालय के झोले पर समाजवादी रंग रखकर अपने ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हुआ मुख्यमंत्री की फोटो लगाई। क्यों लगाई भाई अनिल गंगवार जी, बताइए? बच्चों के स्कूली बैग में कौन सा झोल था? क्या बच्चों को आपने एक प्रचार का सामग्री का समझ रखा था? सरकारी कोटेदारों की बात आती है तो कोटेदार सरकार का मानदेय लेते। चलो मान लिया कि हमने झोले छपाए हैं और झोले उन्होंने सरकार के बांटे, लेकिन बच्चे किसका मानदेय लेते हैं? आपकी सरकार। दूसरा पॉइंट, आपने उन युवाओं को लैपटॉप बांटा, उसमें किसका लोगो था? क्या हमारे नड्डा जी का, क्या हमारे मोदी जी का? किसका लोगो था? भूल गए आप? याद करिए। कांग्रेस के मित्रों से भी पूछना चाहूंगा कि राजस्थान के राशन कार्ड में किसका फोटो, झारखंड में किसका फोटो है? अरे भाई, एक उंगली भाजपा पर उठाने से पहले 3 उंगली अपनी तरफ देखो। रही बात, इंदिरा गांधी का नारा था साहब, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। अरे आपने तो गरीबों को मिटाने का काम किया है। अगर गरीबों को राहत देने का काम किसने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। इतने बड़े देश में लगभग 80% गरीब जनता को हमने फ्री राशन देने का काम किया, और वो राशन जो हम किसानों से 18 रुपए में खरीदते हैं। आप क्या बात करते हो? आप किसके साथ हो? आप उन भ्रष्ट बेईमान कोटेदारों के साथ थे। आज कोटेदार क्यों रो रहा है? क्यों? क्योंकि हर एक गरीब का राशन उसके घर पहुंच रहा है। रही बात 5 किलो गेहूं की नहीं, प्रति व्यक्ति 5 किलो। अगर किसी के घर में 4 यूनिट है तो 20 किलो जा रहा है। महोदय, आपकी हिम्मत थी, आप दे देते। आपकी 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, आपकी हिम्मत क्यों नहीं हुई? क्योंकि आप तो इटली में महल खरीदने में लगे थे। आपका तो देश का पैसा तो आपकी युवराज की नानी के यहाँ जाता था। आप गरीबों का क्या भला करते? आज अगर भारतीय जनता पार्टी गरीबों का भला कर रही है तो साहब आपके पेट में दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा? क्योंकि गरीब जान चुका है कि उनका हितैषी कौन है, और हमारा लक्ष्य है सबका साथ और सबका विकास। राशन के कोटेदारों पर ना हम हिंदू देखते हैं ना मुसलमान देखते हैं। हमारा सीधा सीधा लक्ष्य है कि हर गरीब के घर राशन पहुंचे। हम किसी का फायदा नहीं उठा रहे। रही बात पेट्रोल पंप की, अभी आदरणीय बता रहे थे पेट्रोल पंप पर भी लगा। पेट्रोल पंप पर आपकी सरकार में पोस्टर नहीं लगते थे। और अनिल गंगवार जी, अगर 5 किलो का सिलेंडर आपको चाहिए तो बताइए, मैं ला कर दूंगा। मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि 5 किलो सिलेंडर लेना ही पड़ेगा। मोदी जी ने उस पर ये लिखाया कि अगर जरूरत हो तो 5 किलो का सिलेंडर ले सकते हैं। अगर अनिल जी भाई साहब आपको जरूरत है तो मैं घर तक भिजवा दूंगा निःशुल्क। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के झोल में देखने से पहले अपने गिरेबान में झांको और अपनी सरकार की नाकामयाबी देखिए कि उनकी नियत में झोल था, भारतीय जनता पार्टी की नियत में झोल। ठीक है भाई, हाँ बोलिए। देखिए, हमें तो लगता था साहब फ्यूज डिफ्यूज और कंफ्यूज गवर्नमेंट ही है। हमारे प्रवक्ता भी जो हैं भाजपा के, ये भी फ्यूज डिफ्यूज और कंफ्यूज है। आप देखिए कि कह रहे हैं कि साहब चोर कोटेदार, भ्रष्ट कोटेदार, ये उसी तरीके से है जिस तरीके से हमारी किसी सुन लीजिए किसी समय स्मृति वो सुषमा स्वराज जी आज हमारे बीच नहीं है। किसी समय उन्होंने संसद के अंदर विपक्ष की जब लीडर थी तो उन्होंने साहब कहा था कि साहब जो ये आरती है वो साहब किसानों का एटीएम है। आज साहब वर्तमान सत्ता और सरकार में बैठे हुए लोग क्या कहते हैं साहब, जो मंडी के अंदर आरती है साहब वो बिचौलिए हैं साहब, चोर हैं। तो उसी तरीके से हमारे भाजपा के साथी भी कंफ्यूज हैं साहब, कोटेदारों को चोर और भ्रष्ट कह रहे हैं। आप जहां तक रही 80% फ्री राशन देने की बात, चलिए हमने साहब नहीं दे पाए, आपने तो विकास किया। हम तो 14 के बाद साहब हम तो कपड़े पहनने जान पाए। हम सुन लीजिए, हिंदुस्तान आप समझिए 80% आप मानते हैं ना कि 7 सालों में आपने कुछ नहीं किया। 80% जनता को आपको राशन बांटना पड़ा। आप ही की स्मृति ईरानी साहब कहती है कि साहब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भुखमरी
हुई ठीक। और भुखमरी से मौतें हुई साहब उत्तर प्रदेश में। सपा बसपा और की सरकार में आप थी, जहाँ आज नहीं है। सुन लीजिए जहाँ तक आप हमारे शीर्ष नेतृत्व के ऊपर अंगली उठाते हैं तो आप ही की सरकार थी और आप ही की सरकार के समय कानून सुप्रीम कोर्ट ने साहब उन्हें क्लीन चिट दी है। तो साहब आरोप लगाना और आरोप सिद्ध करना क्या मजबूरियां नहीं भाजपा सरकार की, क्या मजबूरियां नहीं साहब, उन्हें क्यों छोड़ा गया? हम तो चाहते साहब उन्हें जेल भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साहब क्यों क्लीन चिट दी? आपकी सरकार कहीं ना कहीं नाकारा निकम्मी साबित हुई जो आप उन्हें जेल नहीं भेज पाए। विपक्ष में थे तब साहब जेल जाने की आप बात किया करते थे, क्यों सोनिया जी और राहुल जी साहब जेल नहीं गए? आपकी कहीं ना कहीं नाकामी रही, आपने ये सिद्ध क्यों नहीं कर पाया? आप लोग बड़ी बड़ी डिबेटों में बैठ के ये बातें करते हैं। राहुल जी ऑस्ट्रेलिया में आपकी सरकार गांजा के साथ ऑस्ट्रेलिया में पकड़े गए तो सोनिया जी आप बोलिए अनिल जी, अनिल जी, विवेक जी, आप बोलिए। देखिए अभी गरीबों के साथ अभी हमारे प्रवक्ता कह रहे थे कि सपा ने भी बेग पर छपाए थे। मैं कह रहा हूँ कि अभी सब तरह से करते रहिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ वो भी गलत था, आप जो कर रहे वो भी गलत है। आप कहिए, मैं कह रहा हूँ कि जो उस समय सपा ने छपा जो गलत था, अपना पोस्टर नहीं लगवाना चाहिए था। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। के नाम पर आप करोड़ों रुपए खराब कर रहे हैं। वो जो है नुकसान है, ये वोट की नहीं पाएगी। आप विकास और विकास और सबका साथ के लिए आप बात कर रहे हैं। आप हजारों करोड़ रुपया विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं। आप कहिए कि मोदी जी ने कहा छपा। मैं कह रहा हूँ कि मेरी पार्टी ने वो गलत कदम था, उन्हें पोस्टर अपना नहीं छपाना चाहिए था। और दूसरी बात, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार को मिटाने का काम किया है, आपकी सरकार में नहीं, हमारी सरकार में बहुत मशीन हम भ्रष्टाचार अब दूर नहीं। दिल्ली बिल्ली का नारा 1000 करोड़ आपके युवा मुख्यमंत्री ने खर्च किया था। अब दूर नहीं दिल्ली बिल्ली का विज्ञापन जिस पर 1000 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। आप उसके बारे में बताइए महोदय, आप उसके बारे में बताइए। अगर हमारे बोला ना जाए, अगर हम ले रहे होते तो हमारा झोला ना जाता। हमने झोला सुगमता के लिए दिया, आराम से राशन घर तक दिया। और घर में अपनी फोटो बनाने के लिए दिया है। भाई मैंने कहा कमरे का बैग देते उन्हें, क्या बात, कमरे का बैग देते कौन मजा कर रहा है? 4 साल पहले देते, 5 साल तक वो राशन लाता है। वो बोलता है ये सबसे बड़ा इस झोले में झोल तो ये है कि बराबर सरकार ये प्रचार कर रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को ये अन्न दे रहे हैं, मुफ्त अनाज दे रहे हैं। इसी में झोल है। एफसीआई के आंकड़े अगर आप देखिए उनके गोदामों से अनाज के उठान के, तो वो कहीं से मेल नहीं काटते हैं। तो ये सबसे बड़ा झूठ तो प्रधानमंत्री स्तर से बोला जा रहा है, आप सोचिए। और दूसरी बात जो अभी हमारे प्रवक्ता ने कही कि कोटेदार से खर्चा लेने वाली बात झूठ है। जरा आप पूछ के देखिए कोटेदारों से कि सारा खर्चा उन्होंने उठाया कि नहीं उठाया है। दूसरा एक भी कोटेदार कह दे सीधा बिल बना आपका पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है। आप 160 रुपए जनता के इस तरह से बर्बाद कर रही है अपनी पार्टी के लिए। सपा बसपा के साथ सरकार भाजपा ने बनाई थी, तो ये कांग्रेस जोड़िए इससे। आप तीनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। भाजपा ने सरकार बनाई सपा के साथ, तो आप हो ये मत भूल जाइए अभी। और अब रही बात, आप जो कहते हैं कि सपा ने अगर बैग तो छपाए या गलत काम किए तो वो चोर थे, तो आप महाचोर हैं। आपने ये बात कही है, आप क्या महाचोर हैं? अगर सपा वाले चोर थे, उन्होंने बैग छपा के गलत काम किया, आप उससे बड़े गलत काम करने वाले आप हैं। सपा सरकार ने बच्चों के बैग छपाए थे,
वो पटने नहीं दिए और वो घर गए। फिर आलू सब मारे। अगर सपा ने गलत करा था तो उनके बैग आपकी सरकार ने बांटने नहीं दिए। किया ये आप संविधान को नहीं मानते हैं, तंत्र को भी नहीं मानते हैं, आप ये भी लोग हैं। आपके अब 2022 में नहीं आने वाली है, आप सरकारी पैसे से अपना प्रचार कर रहे हैं। चलिए नबील भाई बोलिए। इन्होंने ये तैयार कर रखा है कि अगर किसी पार्टी, चलिए हाँ विवेक जी बात पूरी करिए। हाँ अरुण बोलिए। हाँ देखिए हम कह रहे हैं कि अगर मोदी जी को हमारे फोटो छपाने का तो बहुत शौक है। अभी आपको याद होगा कि खादी भंडार जहाँ पे सुन लीजिए खादी भंडार जो कैलेंडर छपते हैं तो लगता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद आप सोचिए उसके बाद जब खादी भंडार में उसका विरोध हुआ तब लाखों कैलेंडर वो बर्बाद हुए और फिर से उसमें गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई। दूसरी उसके बाद मोदी जी फिर भी नहीं माने तो N95 जब मास्क निकाले तो उसके गत्तों में अपनी फोटो लगवा दी और उससे भी नहीं जी भरा। तो अब ये झोलों पर सरकारी धन का सरकारी अन्न मिल रहा है आप कहते हैं मुफ्त मिल रहा है। अरे जो 2 रुपए के साथ जो पट्टी खरीदता है वो भी टैक्स दे रहा है, उसका भी इस अन्न में हिस्सा है। श्रीमान जी आप जिसे मुफ्त कह रहे हैं, आप मुफ्त क्या मुफ्त कह रहे हैं? सारा आप सरकार में सारा टैक्स आपके राष्ट्रीय समाज क्या कांग्रेस ने चीजें बना के खरीदी और आप राष्ट्रीय रुपया भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप ये हैं? आप को छोड़ बता रहे हैं ठेकेदार का पैसा नहीं दिया भाड़े का आपने 5 सालों में ठेकेदारों का भाड़े का पैसा नहीं दिया जो वो गल्ला उठाते हैं। पता करिए पहले की सरकार में आपने 5 सालों में जैसे सपा सरकार ने पैसा नहीं दिया ठीक है 5 सालों में पैसा नहीं दिया अभी है जो कोटेदार अपना गल्ला उठाते हैं और उन कोटेदारों को आप और शोषण कर रहे हैं। उनसे टीवी लगाओ बैंडर लगाओ, ये हमारे नेता आते हैं उनकी चाय पानी करो, ये आप शोषण कर रहे हैं। अगर आप उनके भले हैं तो पहले कोटेदारों का पहले भाड़ा दिलवाइए जो वो राशन उठा के लाते हैं। 4.5 सालों का नहीं दिया आपने, उनका भाड़े का पैसा नहीं दिया आपने। आप गरीबों की बात करते हैं आप ये। चलिए हमें जवाब दीजिए अमित पाठक। हाँ समाप्त कर रहे हैं। हाँ जवाब दीजिए। कांग्रेसी ने 4 साल का भाड़ा पे बताइए इसका। ठीक है 4.5 साल का कोटेदारों को भाड़ा बाकी है उसका बताइए। इंडिया के एयरपोर्ट में गांजा के साथ रंगों पकड़ा गया आपका युवराज। एक मिनट जवाब दीजिए। हाँ अमित 1 मिनट जवाब दीजिए। 1 मिनट में जवाब दीजिए, पूरा करिए समापन। इंडिया में आपके युवराज गांजा के साथ पकड़े गए थे। माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद आपकी राजमाता सोनिया गांधी ने फोन किया कि हमारे राहुल जी को यार जवाब की तरह बोलिए भाई। चलिए बुलेटिन के आज की बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए विवेक जी का, अनिल गंगवार जी का, आदेश जी का, पालीवाल जी का, वरुण का और नफीस भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर के। इजाजत दीजिए, शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।